नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, श्रद्धा सुमन। आप मित्र जैसे जानते हैं कि आज हमारे पिताजी पंडित मोहन निराश, जो कश्मीरी और हिंदी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार, अनुवादक, मीडिया कर्मी और चिंतक थे। और उसके साथ ही आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन ही हमारी माताजी, उनका भी स्वर्गवास हुआ था। यानी कि हमारे पिताजी पंडित मोहन निराश जी का और हमारे माताश्री श्रीमती चूनी देवी का, दोनों का आज श्राद्ध दिवस है, वार्षिक पुण्यतिथि है। उनकी स्मृति में आज हमने यहाँ पर एक संक्षिप्त सा एक विशेष कार्यक्रम रखा है। मैं पंडित मोहन निराश जी के बारे में कई मित्र जो पहली बार उनके बारे में सुनना चाहेंगे, मैं उनकी बारे में ये कहना चाहूँगा कि पंडित मोहन निराश कश्मीर में जन्मे हैं और 1934 में उनका कश्मीर में जन्म हुआ है। वे आकाशवाणी में सेवारत थे और कश्मीरी और हिंदी भाषा के वे वरिष्ठ कवि, प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार, चिंतक और अनुवादक रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी में लगभग 36 वर्षों अपनी सेवाएं दी हैं और उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं कृष्ण मेरा पर्याय, एक अपरिचित आकाश जो उनके संपादन में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद कविता खाना बदोश, दस्तखत सिलवटों के बीच, शून्यकाल, और उसके साथ ही इबारत से अलग। इबारत से अलग 2000 में उनका प्रकाशित हुआ है। उन दिनों जब ये पुस्तक छप रही थी तो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ये काव्य संग्रह देखा नहीं। और ये काव्य संग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस काव्य संग्रह में जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं और बहुत ही पसंद की गई हैं, क्योंकि वे आज की परिस्थितियां हैं, जो जिंदगी की आपाधापी है, जो जिंदगी की भागदौड़ है, उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और जिस तरह से मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है और हमारे भीतर जो तनाव की स्थितियां बनती है बीच बीच में और हम विचलित हो जाते हैं मानसिक रूप से, तो उसका पूरा परिदृश्य इन कविताओं में पंडित मोहन निराश का जो काव्य संग्रह है ये भारत से अलग, उसमें आ रहा है। आज हमने ये सोचा है कि उनकी कविताएं हम कुछ बीच बीच में सुनाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हमारे बीच में यहाँ पर संतोष रैना जी हैं। मैं उनको पहले यहाँ पर जोड़ देता हूँ और वो संतोष रैना जी यहाँ पर उनकी स्मृति में यहाँ पर कुछ उनके जो नवगीत हैं, यानी जो उनका पहला काव्य संग्रह था कृष्ण मेरा पर्याय, उसमें उनकी पहले पहले वो नई कविताएं तो लिखते ही थे, लेकिन साथ में वे नवगीत भी उस काव्य संग्रह में जो 1972-73 में प्रकाशित हुआ है और उसको जो जम्मू कश्मीर की कल्चरल अकादमी है, उस अकादमी द्वारा उस काव्य संग्रह को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो उस संग्रह में से उनकी कुछ जो नवगीत हैं वो संतोष रैना जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं संतोष रैना जी से ये कहूँगा, आग्रह करूँगा कि वे जो उनको एक कश्मीरी भजन प्रार्थना गीत बहुत पसंद था, उसको बहुत प्रिय था उनको, सबसे पहले वो यहाँ पर वो प्रस्तुत करें। आइए सबसे पहले हम संतोष रैना जी को यहाँ पर जोड़ देते हैं इस मंच पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम के आरंभ में मैं एक कश्मीरी प्रार्थना गीत जिसके रचयिता कृष्णजू राजदान जी हैं,
वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। होश दिन लगियो, होश दिन लगियो, पंपोश पादन आसा दन दे सादो होश दिम लगियो, पंपोश पादन आसा दन दे सादो होश दिम लगियो, योगियन हंडे योग प्राणियन हंडे प्राण, योगियन हंडे योग प्राणियन हंडे प्राण, ज्ञानियन हंडे ज्ञानो ज्ञान प्रसाद सूझ, ज्ञान प्रसाद सूझ, सदच तप साधन आसादन जी साधो होश दिम लगियो, अचते जान सत कोई चैन, अचते जान सत कोई चैन, नत गची मेनुन क्रेंजिलन पोन, नत गची मेनुन क्रेंजिलन पोन, प्रेम जल छुई बुजान, प्रेम जल छुई बुजान, भावनाग राधन आसा दन जी साधो होश दिम लगियो। ये एक छोटा सा भजन था, प्रार्थना गीत था, जो मैंने श्रद्धांजलि के रूप में अपने माता पिता को समर्पित किया है। अब मैं उनकी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं निर्बहाना नादानी, जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं निर्बहाना नादानी, जीवन भर चातक त्रसित रहा, जीवन भर रोया उसका मन, कितने बादल गिर आए पर बिन बरसे बीत गया सावन, पी कहाँ दिशाएं गूंज उठी, अंग अंग में छाई एक सिहरन, धरती फिर भी चुप मौन रही, कलियों में रह रह मुस्काई, जिन कलियों में तृषा तड़प का मोल नहीं, उनमें चातक का नीड़
बसाना नादानी। जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं नीर बहाना नादानी। ये मांग सजी थी सजने की, ये द्वारे आया था साजन। रव शहनाई का लहराया थी बाजी पायलिया रुंझुन। एक ग्रंथि अभी पड़ जाएगी, लो आने वाला अभी मिलन। क्यों हो मुशिखा ये भवक उठी, क्यों भस्म हुई ये ग्रंथि मधुर। जिन हाथों पर मेहंदी का कुछ भी मोल नहीं, उन हाथों पर फिर नहीं रचाना नादानी। जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं नीर बहाना नादानी। बरसों से कितनी दूरी से चलता आया है राग कठिन। हर पग पर निर्मम चोट मिली, हर पग पर निर्मम शूल चुभन। हर ठाव ठोर ने अपना कर फिर छोड़ दिया मोड़ा आनंद। क्यों दूर पड़ी जाती नगरी, जीवन क्यों यूं घिस जाता है। जिस पथ पर चलते जाने का कुछ मोल नहीं, उस पथ को अपनाना मर जाना नादानी। जिस पथ जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं नीर बहाना नादानी। जिस धरती पर आंसू का कुछ भी मोल नहीं, उस धरती पर यूं नीर बहाना नादानी। मित्रों, पंडित मोहन राज जी का ये गीत संतोष रैना जी प्रस्तुत कर रही थी आपके समक्ष। मैं पुनः बताना चाहूँगा 1973 में उनका ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनके कुछ गीत शामिल हैं और उन दिनों बहुत ही इनको पसंद किया गया था, इनकी बहुत प्रशंसा की गई थी इन गीतों की। और इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा और बताना चाहूंगा सरिता कुमार जी, प्रेमवदा पांडे जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी, योगेश त्रिपाठी जी और इस तरह से बलविंदर सिंह अत्री जी, अशोक मिश्री जी जुड़े हैं हमारे साथ, स्वर्ण कोटवाल जी, आशमा कौल जी, अनंदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लगातार सुन रहे हैं। आज हम अपने पिताश्री और माता जी के प्रति ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हमने सोचा क्यों न अलग तरीके से हम ये आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करें आपके समक्ष। जैसा कि शुरू में मैंने आरंभ में उल्लेख ये किया कि 2000 में जब उनका काव्य संग्रह आया था इबारत से अलग, उसमें बहुत तेज तरार कविताएं थी और बहुत कई कुछ जो व्यवस्था की कुछ ऐसे ऐसे जो शक्तियां होती हैं उन पर बहुत ही चोट है उनमें, और खास करके मानवीय संवेदनाओं से उभरी हुई कविताएं हैं, मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करती हुई कविताएं हैं। जो मैं उसमें से मैं एक कविता आपके समक्ष रखना चाहूँगा, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, हम एक शब्द कहते हैं नाजुक। नाजुक, बहुत ही ऐसे भावना है इसमें, ऐसे भाव इस कविता में प्रस्तुत किए गए हैं। बच्चा पंजों पर ऊपर ऊपर उठने की मुख्तसर सी कोशिश कर रहा है, छत की बौनी सी दीवार के पार देखने को लालायित है, दो थकी थकी आंखें पैर तले की जमीन खोजती हुई।
वह अपने नाम के कद से अभी पस्त है। कभी कभी अपनी बाहें ऊपर की ओर उठाकर फैला देता है अपने हाथ, पूरे विश्वास के साथ कि वह मिट्टी में कुछ देखने वाले की निस्बत आकाश के करीब है, चंदा मामा के करीब, उड़ती हुई चिड़ी के करीब। बच्चा एक दिन जरूर दीवार के पार देखेगा पूरी फैली जमीन, जमीन में फैली जड़ें। तब तक अक्सर अपनी हथेलियां देखता है बच्चा और नन्ही सी संक्षिप्त ताली बजाकर हंस देता है। चंद एक दांतों की हंसी, उसकी आंखों का पानी सहज है, मासूम हजार दास्तान। आगे और भी कुछ कविताएं आपको सुनाएंगे हम, लेकिन अब मैं पुनः संतोष जी से आग्रह करता हूं कि वो पंडित जी की एक और रचना आपके समक्ष सस्वर पाठ में प्रस्तुत करें। धरा पुकारने लगी। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी। नए दिवस के आदि में निशा का अंत हो गया। हंसी विभा समस्त सृष्टि में बसंत हो गया। गली गली खिले सुमन, यहाँ चमन वहाँ चमन। खबंदरा कि देख लो, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। हरे भरे सुरंग भरे असंख्य स्वप्न को जुटा। पड़े रहे उसेज पर अमोल जिंदगी लुटा। कि स्वप्न तो नहीं स्वजन को व्यंग्य व्यंग्य का छलन। लुटे गए बहुत, उठो सृजन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी। प्रहर ढले जो मूक थे, वसुंधरा मुख उठी। नवीन बोलियां बनी, गिरी गिरा मुख उठी। उठा मरा हुआ मुखर, ढला अरिष्ट का प्रहर। निशानियां ये शांति के सुदिन पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन
पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। असंख्य लोक गीत गूंजते दरा की गोद से। अमरति सुन रहे विनोद से, प्रमोद से। समस्त विश्व आज दिन नवीन कल्पना मगन। कदापि तार तार हो नमन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य चेतना का स्वर पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी। धरा पुकारने लगी। वाह वाह वाह। पंडित जी के बारे में हम एक थोड़ी सी सूचना ये भी लेना चाहेंगे। कई मित्रों को ये मालूम नहीं होगा कि पंडित जी तो मुख्य रूप से कवि थे, बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे, कश्मीरी और हिंदी में लिखते थे। लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने गीत तो लिखे ही है, साथ में वे कहानियां भी लिखते थे। मुझे जहाँ तक याद है, हमारे घर में बहुत सारे ऐसी पत्रिकाएं आती थी, जैसे मराल, उन दिनों मराल पत्रिका आती थी, और मराल के साथ साथ उन दिनों धारा पत्रिका आती थी, उन दिनों ज्ञानोदय पत्रिका आती थी, अब नया ज्ञानोदय के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो उन पत्रिकाओं में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी, और उनकी कुछ कहानियां भी बहुत ही उनको प्रशंसा की गई है उन कहानियों की। तो वे कहानियां भी शुरू शुरू में उन्होंने लिखी है, लेकिन बाद में मुख्य रूप से वे एक कवि के रूप में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। और साथ में वे एक सशक्त अनुवादक थे ही, और नाटककार थे। आकाशवाणी में कार्य करते हुए वे रेडियो कर्मी थे, बहुत ही अनुभवी थे, 36 साल का अनुभव था उनके पास। और साथ साथ में कविताएं, उनकी काव्य संग्रह भी प्रकाशित होते रहे। और उन दिनों मुझे याद आ रहा है, ये लगभग 1982-83 की बात है, जब उनका एक काव्य संग्रह आया था, कविता खाना बदोश। ये बहुत उन दिनों बहुत ही उसकी प्रशंसा की गई थी। और इस कविता खाना बदोश का आप मित्रों को ये बताना चाहूंगा, एक ऐतिहासिक पल था जब वात्स्यायन जी ने इसका लोकार्पण किया था दिल्ली में। और उस लोकार्पण कार्यक्रम में विष्णु प्रभाकर जी भी उपस्थित थे, और बहुत सारे जो हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे उन दिनों, वे भी उस कार्यक्रम में प्रस्तुत थे। तो मैं चाहूंगा कि उनकी एक कविता उनके इस काव्य संग्रह में से आपको सुनाना चाहूंगा। इसका शीर्षक है, तुम्हारा नाम कोई भी फूल हो सकता है, जो तुम गुलदान में सजाकर पेश कर सकते हो अपने परिचय के साथ, और उसके स्वीकारे जाने पर चीख सकते हो एक रात लंबी चीख। रात वह राजपथ है जिसके फुटपाथों पर अवैध बच्चे रेंगते रहते हैं मीलों लंबे सायों से, और दिन फूटते ही भीख मांगते हैं। तुम भी भीख मांग सकते हो एक सूरजमुखी के लिए, जिसे तुम पुस्तक में, जिसका नाम पिता है, सुरक्षित रख सकते हो अपने पुत्र के लिए। तुम्हारा पुत्र संविधान का वह संशोधन है जो किसी न किसी दिन होगा, और वह हैवान आदिम गुफा से निकलकर आग का आविष्कार करेगा। प्रतीक्षा है उस दिन की जिसका मौसम कालक्रम से नहीं आए तो अचानक आता है, और तुम वह घटना होने तक अपना मरना स्थगित कर सकते हो। ये कविता मैं उनके काव्य संग्रह कविता खाना बदोश में से सुना रहा हूं। तब तक तुम कोई सा फूल लेकर जी सकते हो जो तुम्हारा सही नाम है, और तुम्हारा
यही नाम राजपथ का वह चौराहा है जहां पर संविधान नामी पुस्तक के पन्ने बदलती हवा में पर फड़फड़ाते रहे। तितलियों की तरह इन तितलियों को किसी अजायब घर में सजाना बेमानी तर्क है, और तर्क किसी क्रांति का हल नहीं। क्रांति ज्यादा से ज्यादा है स्थगित करना मरना, और तब तक तुम्हारे लिए जरूरी है लगातार जीना। लगातार जीना किसी एक फूल को हथेली पर रखकर, जो तुम्हारी शनाख्त है, जो तुम्हारी शनाख्त है। ये कविता मैं पंडित मोहन निराज जी का जो काव्य संग्रह था कविता खाना बदोश, उसमें से सुना रहा था। अभी ये कार्यक्रम कुछ देर और चलता रहेगा। मैं फिर संतोष रैना जी से आग्रह करता हूं कि वो पंडित जी का एक और गीत ससर पाठ करके यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। संतोष रैना जी। तुम क्या जानोगी शाम सुबह, तुमने क्या देखी ये दुनिया। तुम क्या जानोगी स्वप्न मधुर, तुम क्या जानोगी सत्य विधुर। तुम क्या जानोगी ये बातें, तुम क्या जानोगी वो बातें। क्या जानोगी दिन क्या होता है, जानोगी क्या होती रातें। तुम अपनी आंखें डालो तो मेरी आंखों में आज जरा अपना मन सौंपो आज मुझे, तो आंखों सारी दुनिया को कहने दो मुझको सब बातें। क्या ज्ञात कि फिर तुम मिल जाओ, फुर्सत मिल जाए, फुर्सत मिल जाए कह पाऊं। तुम अपनी आंखें ढालो तो मेरी आंखों में आज जरा अपना मन सौंपो आज मुझे, तो आंखों सारी दुनिया को बन जाए आलम आलम है, बिगड़े तो गम है मातम है। हर दिन में जलता एक गम है, हर रात में पलता एक गम है। हर प्रार्थना भाग्य बना करता, हर सांझ न आस बना करती। तुम क्या जानोगी ये बातें, तुमने दुनिया क्या देखी है। हर रात न मेहंदी रात यहाँ, हर याद न पी की याद यहाँ। हर सुबह न कुमकुम वाली है, हर शाम नहीं बारात यहाँ। हर स्याही काजल बन जाए, हर लाली कुमकुम कहलाए। जो भी छनके वो चूड़ी हो, जो बाजे पायल बन जाए। ये सब होना तो नामुमकिन, नामुमकिन बिल्कुल नामुमकिन। हर लजा दुल्हन बन जाए, नामुमकिन है नामुमकिन। तुम क्या जानोगी ये बातें, तुमने क्या देखी ये दुनिया।
बह आई सरी नग चूर किए, दो हाथ अभी मिल जाएंगे, जीवन भर सुबक सुबक करके रोने वाले दिल गाएंगे। किसके माथे ने बल पकड़ा, ये सृष्टि प्रलय में लीन हुई, जो तट का बंधन तोड़ चले, वो नदियां दुधिया हो तो हो, जो दुनिया साथ न दे पाए, वो अपनी दुनिया हो तो हो। ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं जो घटना बन कर रह जाते, ऐसे भी बदकिस्मत होते जो घटना बन कर रह जाते। तुम क्या जानोगी ये बातें, तुम हो मैं जो बन न सका। तुम क्या जानोगी ये बातें, तुम हो मैं जो बन न सका। तुम हो मैं जो बन न सका। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, कभी ही जाने कभी की बातें, उनकी संवेदना क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने इस गीत में जीवन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है उसको यहाँ पर उजागर किया है अपने इस गीत के माध्यम से। इस बीच में आशमा कौल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, धन्यवाद करता हूँ सबका। प्रेमदा पांडे जी, अशोक कुमार सराफ जी, बहुत अच्छे कवि हैं, चिंतक हैं, कश्मीरी में लिखते हैं, बहुत बढ़िया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे छोटे भैया आशुतोष रैना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। निशा पायरबू वली जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, सुपर्ब कहती है, ईच वर्ड इज क्लियर। क्या बात है, क्या बात है। अरुण कुमार पासवान जी, मेरे आकाशवाणी के परम मित्र और बहुत अच्छे गजलकार हैं, गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी भी लगातार जुड़े हैं। मुक्ति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रैना शंकर, अरे वाह क्या बात है। और सभी पंडित जी को यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी उपस्थिति के माध्यम से, और जो टिप्पणियां हमारे समक्ष कमेंट्स आते हैं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और लगातार हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। अब मैं ये मित्रों को कहना चाहूंगा कि पंडित जी का एक काव्य संग्रह शून्य काल के नाम से छपा था। उन दिनों बहुत ही इस पर बहुत ही एक्सरसाइज हुई कि जब ये काव्य संग्रह उनका प्रकाशित होना था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो बाद में इसका नाम रखा गया शून्य काल। अब शून्य काल को किस रूप में आप लेते हैं, इसका भावार्थ क्या है, ये तो समीक्षक ही जाने, लेकिन कवि ने उस समय इसका नाम शून्य काल रखा है। और शून्य काल, अब देखिए, मैं बहुत पुराना काव्य संग्रह 1991 में प्रकाशित हो चुका है ये, और इसमें अब देखिए शून्य काल तो नाम है, मोहन निराश शून्य काल, और नीचे आप ये देख सकते हैं ये क्या प्रतीकात्मक रूप से ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें से मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा, जो स्वयं आप इसका अंदाजा लगाइए कि कवि क्या कहना चाहते हैं। और कोई पाणिनि का एक नया सूत्र निकाल देता है अपनी आस्तीन से, सेब से बहुत बहुत बड़ा है सूरज, और सपने से बड़ा है सेब, सेब एप्पल। और भी यानी कि तो ऐसे मौसम में पिता से संपर्क किया जा सकता है सूत्रधार की भाषा में कि पिता, तुम जब कभी सेब लाते, राजा की डलिया से घर की पुरानी छत से बंधी डोरी में लटका रहता दिनों तमाशा की सूरत, और 100 तरह के उपदेश आदेश, 100 तरह के उपदेश आदेश मर देते हैं मेरे गालों पर बुद्धिमान
बनने की प्रेरणा में देते सेब का प्रलोभन, और आखिर देते तो मात्र एक फांक देते, एक छोटा टुकड़ा देते, मात्र एक फांक देते। क्या मेरी बौनी सेहत से बहुत बड़ा था तुम्हारा सेब पिता? नतीजन सेब अब भी बड़ा है सपने से, लेकिन स्वर्गवासी पिता सच मानो तो अपना सूरज से भी बड़ा होता है। पुनः पुनः यहां पर आपको कहता हूं, लेकिन स्वर्गवासी पिता सच मानो तो अपना सूरज से भी बड़ा होता है। तुम सुनाते रहे राज भीतियों को कथा दर कथा, और दास्तान की परी तुम्हारे लिए प्रकट करती पोथी पर लोकगीत सा सेब तुम्हारा हिस्सा इनाम। सेब तुम एक खास घटना की भांति मेरी मां के साथ एक साजिश कर छुपा रख छोड़ते चावलों की माट में, और हम दिनों खाते खुशबू वाला भात। जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, क्योंकि यही अंतिम उपदेश था, क्योंकि यही अंतिम उपदेश था, क्योंकि यही अंतिम उपदेश था। जो कहूंगा सच सच कहूंगा, जो मेरे गाल पर चिपकाया गया। पिता खुशबू वाले चावल खाने के बावजूद जहन में फकत झेलता रहा सेब, सूरज से बड़ा सेब, सपने से बड़ा सेब, हम लोगों के भूगोल से बड़ा सेब। माट अब खाली है, मां कब की उतर चुकी है उस कुएं में गहरे, भितियों का प्लास्टर सारा टूट चुका है। तुम बरसों से कथा किस्सों का मलबा इकट्ठा करने में व्यस्त रखे हुए हो खुद को, और मैं सपना हाथ में लिए सड़क पर आ गया हूं। अब यहां से राजा साहब नहीं गुजरेगा और नहीं तुम लौटोगे उसे पुराण कथा सुनाकर, इसका यकीन है। लेकिन 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 फिर भी मैं सड़क पर आ गया हूं, लेकिन मैं फिर भी सड़क पर आ गया हूं कि शायद बचपन की उस बौनी सेहत से मुलाकात हो, कहीं फटी जेब से धूप गिराता सूरज हो, कि कोई दुर्घटना दे जाए। सपने जैसा बड़ा तंदुरुस्त सेब भरा पूरा मैं सड़क पर आ गया हूं। हाँ, किसी अखबार की तरह, किसी अखबार की तरह। ये शून्यकाल में पंडित मोहनराज जी की कविता मैंने उसमें से आपको सुनाई। और अब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर आ रहा है, तो एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने सोचा कि इसको हम करेंगे। लेकिन मैं संतोष जी से फिर आग्रह करता हूं कि वे आपको एक और पंडित जी का गीत सुनाएं। उन्होंने कई बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। हालांकि जब मैं पिछले दिनों कुछ उनके कागज देख रहा था, उनकी डायरियां देख रहे, तो क्या बताऊं आपको, 1940-45 की कुछ ऐसे पुस्तकें, उस समय की पुस्तिकाएं मिली हैं जो हाथ से लिखी गई कुछ गीत हैं। उस समय जो भावबोध था उनका, उस समय जो उनका लेखन था, वो गीत उसमें थे। आगे उसको मैं अपने मित्रों के समक्ष रखना चाहता हूं। लेकिन इस समय जो उनका काव्य संग्रह है कृष्ण मेरा पर्याय, जिसमें उनके नवगीत प्रकाशित हो चुके हैं, वे मैं फिर पुनः संतोष जी से आग्रह करता हूं कि वे आपके समक्ष रखे। संतोष रैना जी। इकलौता सपना जुड़ने तक कितने सत्य बिखर जाते हैं। इकलौता सपना जुड़ने तक कितने सत्य बिखर जाते हैं। एक तारा दृग में चढ़ने तक मन के चांद उतर जाते हैं। इकलौता सपना जुड़ने तक कितने सत्य बिखर जाते हैं। संध्या मेहंदी रचती रहती, पर पी की बारात न आती।
संध्या मेहंदी रचती रहती, पर पी की बारात न आती। कोई नहीं खबरिया लाता, और न आती पी की पाती। सजी दुल्हनिया रह जाती है, सब सिंगार उतर जाता है। जोड़ी बूढ़ी हो जाती है, रोली कुमकुम झर जाता है। इकलौता सपना जुड़ने तक कितने सत्य बिखर जाते हैं। ऐसी रात ना आए भू पर, काजल तो का लिख हो जाए। अभी नींद से उठी जवानी, अभी अभी फिर से सो जाए। कोई राधा कोई मीरा ले आती घट प्यारे प्यारे। ये घट भर कर रख देती है, वो भरने में लग जाती है। ये यादें बातें दोहराती, वह गाती बिरहा गाती है। कोई मोहन कंकर मारे, फूटी जतनों भरी गगरिया। हाय सखीरी अब क्या होगा, कितना नटखट है सांवरिया। इकलौता सपना जुड़ने तक कितने सत्य बिखर जाते हैं। एक तारा दृग में चढ़ने तक मन के चांद उतर जाते हैं। इकलौता इकलौता सपना जुड़ने तक। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इकलौता सपना जुड़ने तक, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब हम अपने मित्रों की भी बात करें जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम पंडित मोहन निराज जी को, बाबूजी को याद कर रहे हैं। साथ में हमारी माता जी का भी आज श्राद्ध दिवस है। उनकी पुण्य स्मृति में मैं पिताजी और माता जी को सादर नमन करता हूं और अपने पूरे रैना परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। रैना शंकर जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। आशुतोष रैना, सराफ साहब, अशोक कुमार अशोक सराफ जी भी हमारे साथ हैं। शुक्ल जी, विजय बुडकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमदा पांडे जी, निशा पारेमो वली जी भी, नीलम कुलश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं और आप ये कार्यक्रम देख रही हैं। आशमा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। इस तरह से अब हम आप मित्रों को ये बताना चाहेंगे, बीच बीच में मैं आवश्यक समझता हूँ कि मोहन पंडित जी का एक बहुत ही प्रिय एक काव्य संग्रह था, दस्तखत सिलवटों के बीच। ये उनका काव्य संग्रह, इसका मैं किस साल में छपा है मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत पुराना है ये, प्रकाशित हुआ है 1990 में। 1990 में ये काव्य संग्रह चल। इसमें जो पहली कविता है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उनको बहुत प्रिय थी। किस रूप में कि आप जब ये स्वयं कविता सुनेंगे तो आप इसकी जो भाव भूमि है, इसकी जो मुख्य संवेदना है, वो आपके समक्ष आएगी। मैं कोशिश करूंगा, उतनी मेरी प्रतिभा नहीं है कि उनकी कविता मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूं, लेकिन फिर भी मैं पुण्य आत्मा से क्षमा मांगते हुए ये कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आओ लौट चले।
उस वर्ष में आओ लौट चले, उस वर्ष में, उस महीने, उस दिन में जब हम मां की आंख चुरा कर रसोई से चाकू चुरा लाए थे समझदार बनने की कोशिश में, जिससे अब तक सब्जियां काटी जाती थी, समझदार बनने की कोशिश में हम काटते रहे उससे अपनी मिट्टी। मिट्टी कटती रही रिश्तों की तरह, मिट्टी कटती रही रिश्तों की तरह, रिश्ते कटते रहे पात पात खुशबू। समझदार बनने की हमारी इस कोशिश में मिट्टी की गंध लोहोलहान हो गई और हमने एक दूजे की होड़ में अपने दोनों दोनों हाथों से उस पेड़ के जिस्म पर वो लहू छाप दिया, जिस पेड़ तले हम अक्सर हमारे हाथों को सौंपा गया सबक रटने बैठा जाया करते थे और किसी पृष्ठ पर लिखी पुरानी किसी जंग को सही या गलत साबित करने में खुद झगड़ पड़ते और रोते रोते अपने अपने घरों को चले जाते। तुम्हें याद होगा हमने उस चाकू से काट दिया था आर पार रास्ता, फैलाकर रख दी थी लकीर जिसमें हजारों हजारों सर्फ गतियां समाई थी और तब से लोगों ने वहां से जाना ही छोड़ दिया था। बस्ती कट गई बस्ती से और हम निरंतर समझदार बनने की कोशिश में लगे रहे। आओ लौट चले उन पृष्ठों में जहां हमें हमारे शब्द समान थे किंतु हमारे अर्थ भिन्न हो गए और आबहवा हिज्जों में अलग अलग तकसीम हो गई। इस तकसीम शुदा हिज्जों के लिए कोई पर्याय नहीं था हमारे पास और समझदार बनने की कोशिश में हम जहन के रास्ते से अलग हो गए पटड़ी से उतर जाने पर मजबूर की गई रेल की तरह। आओ आओ लौट चलें उस हादसे में, आओ लौट चलें उस हादसे में जब हमने पुरखों की भाषा का समूचा व्याकरण पुर्जा पुर्जा ढेर कर दिया और उस बूढ़े दरख्त में आग लगा दी। मां की जेब में से माचिस चुरा कर जिस पर सदियों से पंचतंत्र के पात्र रह रहे थे, मां जिसे चूल्हा बालती थी, समझदार बनने की कोशिश में हम आग को बेकाबू करते रहे, जलाते रहे रंग बेतहाशा। रंग जब जलते हैं ना, कालिदास पागलों सा रोने लगता है, लोक जीवन मरघट सा रुख हो जाता है जो स्याह सन्नाटे में सिलहट के सिवा और कुछ नहीं होता। लौट चलें आओ जब हमारी नीयत में चोर समाया था और समझदार बनने की कोशिश में समझ से बाहर हो गए, तब हम आस्तीन में छुपा चाकू थे, बेकाबू आग थे, एक संशय थे। समझदार बनने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हम लगे रहे। लौट चले आओ मां की परेशान बूढ़ी आंखें गलियों में ढूंढ रही होंगी हमें इतिहास का राजरथ, उन्हें अब तक कितनी ही बार रौंदा गया और वो मरी नहीं हमारी प्रतीक्षा में। कागा चुन चुन खाइयो दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता थी जो उनको बहुत पसंद थी। ये है दस्तखत सिलवटों के बीच में से काव्य संग्रह में से मैंने इसका चयन किया था। अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है और पुनः संतोष रैना जी से मैं आग्रह करता हूं वे आपके समक्ष आए। सखी समय निदई छलिया है, सखी समय निदई छलिया है, आंगन मेरा बचपन ले गया, हंस हंस हो गया रोना, आंगन मेरा बचपन ले गया, हंस हंस हो गया रोना, हाथ न आया पुनः निमोही, हाथ न आया पुनः निमोही, खोजा
कोना कोना सखी रे कहाँ गई चिड़िया है, सखी रे कहाँ गई चिड़िया है। मेरे माथे सजी टिकुलिया अरुण अरुण सिंदूरी, मेरे माथे सजी टिकुलिया अरुण अरुण सिंदूरी, चढ़ी जवानी पावस रह गई, चढ़ी जवानी पावस रह गई, आधी और अधूरी सखी रे उम्र बहे नदिया है, सखी रे उम्र बहे नदिया है। अमर बेल की झर गई पत्तियां मौसम रूख हुआ रे, अमर बेल की झर गई पत्तियां मौसम रूख हुआ रे, चंदा हो गया गीली लकड़ी, चंदा हो गया गीली लकड़ी, सूरज धुआं धुआं रे सखी रे बंद पड़ी गलियां है, सखी रे बंद पड़ी गलियां है, सखी रे समय निदई छलिया है, सखी रे समय निदई छलिया है, सखी रे समय निदई छलिया है। सखीरी समय निदई छलिया रे। है क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। उन पुण्य आत्मा को हम फिर पुनः स्मरण करते हुए उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। क्या बहुत बढ़िया। उनकी एक छोटी सी कविता मैं इबारत से अलग से लेना चाहूँगा। अब कार्यक्रम का समापन हम करेंगे बस कुछ ही देर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको एक कश्मीरी भजन पसंद था। यदि संतोष जी वो सुनाना चाहेंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो एक छोटी कविता सुनाना चाहूंगा आप मित्रों को। सुनिएगा जरा, बहुत ही अच्छी कविता है। मैं कहता हूं कि काश हम भी ऐसा लिख पाते। आदमी नहीं टूटता है अकेला, आदमी नहीं टूटता है अकेला, टूटते हैं हमारे साथ दिन रात शब्द शून्य। आदमी नहीं टूटता है अकेला, टूटते हैं उसके साथ दिन रात शब्द शून्य। टूटता है उसके साथ साथ यात्रा क्रम, एक फासला शुरू से आखिर के बीच। आदमी नहीं टूटता है अकेला, अकेला नहीं टूटता है उसके साथ, सुनिएगा जरा, अकेला नहीं टूटता है उसके साथ, टूटता है पूरा ईश्वर। आदमी अकेला नहीं टूटता है, टूटता है आदमी और उसके साथ टूटता है पूरा ईश्वर। आदमी टूटता है, नहीं टूटता है अकेला, टूटते हैं उसके साथ रात दिन शब्द शून्य। क्या बात है, वाह वाह वाह। पुनः मैं उनको प्रणाम करता हूं। काश उनका एक छोटी सा कण भी हमें मिल जाता तो क्या बात है। मित्रों, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं,
ये मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है। आज के इस पुण्य अवसर पर ही मेरी कविताओं पर आकाशवाणी से अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से मेरी कविताओं पर आधारित नाटक प्रस्तुत होगा। 1 घंटे की अवधि का है। इसका शीर्षक है साक्षी हैं चिनार। और इस नाटक के लेखक हैं, नाटककार हैं श्री योगेश त्रिपाठी, और इसके प्रस्तुत करता है श्री विनोद कुमार। मैं जो मेरे मित्र व्हाट्सएप पर है, मैं कोशिश करूंगा इस कार्यक्रम के बाद में उनको, जो यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम आकाशवाणी की ओर से उपलब्ध रहेगा रात 9:30 बजे। अभी इस समय वो उपलब्ध है लेकिन प्रीमियर में है, उसमें एम्बार्गो लगा है। ठीक 9:30 बजे वो लिंक खुल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा अपने मित्रों को, वो नाटक सुनिएगा और आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। ये नाटक वास्तव में कश्मीर की जो निर्वासन त्रासदी है उसके ऊपर बनाया गया है। जो मेरी कविताएं हैं कश्मीर की निर्वासन त्रासदी पर, उन कविताओं पर केंद्रित है मेरा ये। और मैं योगेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर नाटक लिखा है इस पर, और जो विनोद कुमार जी ने आकाशवाणी के लिए इसको निर्देशित किया है। आज रात नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में 9:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। साक्षी हैं चिनार। अब पुनः कार्यक्रम का समापन मैं संतोष रैना जी से पुनः आग्रह करता हूं कि वे अब आज के इस कार्यक्रम का समापन पुनः एक उनके पसंदीदा गीत से करें। मरमते तारुं मरमते तारुं कठिन तारन प्राणान छसयो बा मरमते तारुं मरमते तारुं कठिन तारन प्राणान छसयो बा इत देत दर्शन इत देत दर्शन उशी छसया हारान प्राणान छसयो बा मरमते तारुं वेरी चान मदनो हरी छस पजमुत स्वर गई सजमुत छस वेरी चान मदनो हरी छस पजमुत स्वर गई सजमुत छस बथरई संद बैठे बथरई संद बैठे पुलिस है जारन प्राणान छसयो मरमते तारुं कठिन तारन प्राणान छसयो बा मदनो अजनात अद कर ललवत हृदयुक बुफोन पंग
अदनो अजनत अद कर ललवत हृदयुक बुफोन संग दोहने येख येत दोहने येख येत रचन तारन प्राराण छसयो मरमति तारुं मरमति तारुं कठिनन तारन प्राराण छसयो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं अपने मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ। सुनीता हंडू जी जम्मू से जुड़ी हैं, प्रेमदा पांडे जी लगातार जुड़े हैं और सराफ साहब भी हमारे साथ लगातार हैं। पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। प्रतिभा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस समय विदेश से जुड़ी हैं और आप ये कार्यक्रम देख रही हैं, स्वागत कर रही हैं और कह रही हैं कि सुंदर प्रस्तुति, सुंदर कार्यक्रम और आपको सुनना बहुत ही मनभावन अप्रतिम है, बहुत बढ़िया। और लगातार महाराकृष्ण भरत जी भी हमारे साथ जुड़ गए थे, कार्यक्रम देख रहे थे। इस तरह से निशा पारमू वली जी, क्या बात है, क्या बात है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लगातार लगभग 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहे और अब जो मुख्य सूत्र और मुख्य भूमिका आज के इस कार्यक्रम में, जिनके बदौलत आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और मित्रों ने इसको पसंद किया है, मैं पुनः संतोष जी को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देता हूं, जो आपके 2 शब्द कहना चाहती हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अगर कहीं भी कोई त्रुटि नजर आए तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि निराज जी की कविताएं बहुत ही ऊंचे दर्जे की हैं। उनको गाना, उनका गायन करना तो बहुत बड़ी बात है, सूरज को छूना है। तो मैंने अपनी ओर से बहुत चेष्टा की है, आगे भी करती रहूंगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और आपने अपनी टिप्पणियां दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दे दीजिए। अब देखिए, जाते जाते शीतल कौल तिक्कू जी भी जुड़ गई है, थोड़ा सा देर से जुड़ गई, नमस्कार कर रही हैं। और जो मित्र ये लाइव कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, मैं आग्रह करूंगा, बाद में ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक पर उपलब्ध रहेगा, आप जरूर सुनिए, देखिए इसको। मैं सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे उपेंद्र नाथ रैना को आज का कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।